Good morning, students. So, welcome to our new lecture for standard 10th geometry. Okay, we are on chapter number 1, that is similarity. Now, in this particular lecture, we are going to see property of three parallel lines and their transversals. Okay. So, in the 8th standard, you have studied about parallel lines and transversal. Okay. So, what is a transversal? It is a line that intersects टू और मोर पैरेलल लाइंस. ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. ओके, उस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल्स बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलेंगे. नाउ देयर इज वन थ्योरम दैट वी हैव टू प्रूव. ओके, एक प्रॉपर्टी है जो हमें प्रूव करनी है, और वो प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? थ्री पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के ऊपर. ओके, सो ये थ्योरम हमें प्रूव करना है. सो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट रीड करेंगे. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम? ओके, देखो, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस. तो ये स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी भी तीन पैरेलल लाइन को अगर कोई इंटरसेप्ट, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट करेगा, ओके, और वो इंटरसेप्शन की वजह से हमें रेशियो मिलने वाला है. वो रेशियो क्या है हमारा? यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी है. वो जो रेशियो मिलेगा वो दूसरे रेशियो के बराबर होगा. और दूसरा रेशियो हमें कैसे मिलने वाला है? बाय द अनदर ट्रांसवर्सल फॉर द सेम थ्री पैरेलल लाइंस. मतलब जो लाइन्स है पैरेलल लाइंस वो सेम है, लेकिन ट्रांसवर्सल यहाँ पे दो है. जो पहले ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्शन की वजह से जो रेशियो मिला है वो रेशियो दूसरे ट्रांसवर्सल का जो इंटरसेक्शन से रेशियो मिला है उसके बराबर होगा, सेम होगा. मतलब हमें क्या प्रूव करना है इस पर्टिकुलर थ्योरम में? हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. हमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना है कि ट्रांसवर्सल T1 ने जो रेशियो हमें दिया है ए बी अपॉन बी सी, वो रेशियो ट्रांसवर्सल T2 से जो रेशियो मिला है पी क्यू अपॉन क्यू आर उसके बराबर होगा, उसके इक्वल होगा. ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. सो व्हाट इज द एम? वी हैव टू फाइंड आउट दैट ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर. So for writing any theorem, first thing is that we have to note down the statement. Then next step is going to be we have to take down the given. Okay. So what is given in this particular theorem? There are three parallel lines, line L, line M and line N. So I will write it down. Line L is parallel to line M is parallel to line N. Okay, so this is the given. Then what else is given to us? That transversal T1 intersects line L, M, N at points A, B, C respectively. Okay, transversal T1 intersects line L, M, N at points A, B, and C respectively, and transversal T2 intersects line L, M, N at points P, Q, R respectively. So we have to note down that. So transversal T1 intersects line L, M, N at points A, B, and C respectively. Similarly, transversal T2 intersects
line L M N at points P Q R respectively. Okay, so this is what we have noted down, the given. Okay, by reading the theorem you must be able to draw this particular figure. So we have drawn this figure, we have noted down the given, and we know what we have to prove. But for proving this particular theorem we need a construction. Okay, so we are going to join this point P and point C. What we are going to do? We are going to join point P and point C. Okay, so joining points P and C. ओके, और ये जो इंटरसेक्शन होगा पॉइंट P और C का जो सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है उसका इंटरसेक्शन लाइन M के ऊपर, उसको हम लोग लेंगे पॉइंट D. ओके, सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया. अब हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे. ओके, वी आर गोइंग टू यूज BPT टू प्रूव दिस थ्योरम. सो प्रूफ. ओके, so we will take first triangle APC. Okay, APC. So in triangle APC में ये जो BD है वो क्या है, AP को पैरेलल है कि नहीं. BD मतलब क्या, BQ का पार्ट है. BD क्या है, AP को पैरेलल है, तो वो हम लोग लिख सकते हैं BD, segment BD is parallel to side AP. In triangle APC, segment BD is parallel to side AP. हमें मालूम है अगर कोई सा भी सेगमेंट या फिर लाइन अगर ट्रायंगल के किसी एक भी साइड को पैरेलल होगा तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट क्या करता है, बाकी रिमेनिंग टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं. ओके, इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब क्या है कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC हो जाएगा. क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PD अपॉन DC. ये हमें किससे मिल रहा है, BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से. सो देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PD अपॉन DC. ये हमें किससे मिला है, बाय BPT. ओके, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे. ओके, नाउ यू विल टेक ट्रायंगल PCR. ओके, पहले हम लोग ने कौन सा ट्रायंगल कंसिडर किया था, ट्रायंगल ACP लिया था. अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे PCR. ओके, सो इन ट्रायंगल PCR, again in this triangle also DQ is parallel to the side CR. DQ क्या है, साइड CR को पैरेलल है, तो हम लोग लिखेंगे सेगमेंट DQ is parallel to side CR. ओके, अब ये सेगमेंट ट्रायंगल के एक साइड को पैरेलल है, तो यहां पे भी BPT हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. सो बाय अप्लाइंग BPT वी विल गेट PQ अपॉन QR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DC. क्या मिलेगा हम लोग को, PQ अपॉन QR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DC. और ये किससे मिला हम लोग को, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन सी द राइट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस इज सेम. ओके, for the equation 1 the right hand side is PD upon DC, and for equation 2 also the right hand side is PD upon DC. So if RHS is equal,
Therefore, from equation 1 and 2, now RHS are equal, therefore LHS also is going to be equal. So we can take AB upon BC is equals to PQ upon QR. Okay, so this is the required proof. So we can write hence proved. Okay, so in this theorem we have seen that whenever two transversals are going to divide any three parallel line, the ratio which is created by the transversal is going to be same. Okay, so AB upon BC is equals to PQ upon QR. Okay, your homework is going to be, you have to write down this particular theorem in your notebook. Okay, thank you.